था सबका आपके YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 10 का जो कि आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, है ना। जो आपका मॉडल पेपर क्वेश्चन है, मॉडल पेपर क्वेश्चन 2026 का है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो जिसमें आपका समय रहता है 3 घंटा और पूर्णांक 100 रहता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। चलिए क्या हम लोग आगे क्या बोल रहा है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या बोल रहा है। सभी प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है ना। क्या पहला क्या है, मतलब 20 प्रश्न एक एक अंक का है ना। 20 प्रश्न एक एक अंक का है और 20 मार्क्स का है। चलिए देखते हैं पहला क्या है। डायोड का मुख्य कार्य क्या है। डायोड का मुख्य कार्य क्या है, तो क्या है डायोड का मुख्य कार्य, धारा को एक दिशा में बहने देना है ना, धारा की दिशा में बहने देना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे और चलते हैं। क्या है दूसरा एलईडी का पूरा नाम क्या है। क्या बोल रहा है, एलईडी का पूरा नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं। क्या तीसरा नंबर, ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल ट्रांजिस्टर में, 3 होते हैं। कितने, 3 होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं। एसी का पूरा नाम क्या है। एसी का पूरा नाम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है, सर्किट की सुरक्षा के लिए। क्या सर्किट। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है उसको देखते हैं। और खंड बी है, क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप, यानी शॉर्ट आंसर देना है ना। 20 प्रश्न में से 10 प्रश्न 2 अंक का है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। 6 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स की परिभाषा लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की परिभाषा लिखिए। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की परिभाषा, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह और उसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। क्या, इलेक्ट्रॉनिक के प्रवाह और उसके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है ना। इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह और उसके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे की ओर चलते हैं। क्या 7 नंबर, रजिस्टर क्या है। क्या है देखते हैं। रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है जो धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। क्या, धारा प्रवाह को नियंत्रित करता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं। क्या आगे हम लोग का हार्डवेयर। क्या हार्डवेयर से आप क्या समझते हैं, हार्डवेयर से आप क्या समझते हैं। कंप्यूटर के भौतिक भाग को हार्डवेयर कहते हैं। क्या, कंप्यूटर के भौतिक भाग को हार्डवेयर कहते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम आगे देखते हैं। रैम, रैम क्या है। रैम क्या है, रैम एक अस्थाई मेमोरी है जिसमें चल रहे डाटा और प्रोग्राम रहते हैं। यानी कि अभी आप देख रहे हैं उसको आप तुरंत हटा दीजिएगा, उसको हम लोग रैम बोलते हैं, है ना। और रोम थोड़ा सा रोम अस्थाई मेमोरी, जैसे कि हम लोग का स्टोरेज, इसी कारण हम लोग का फोटो, वीडियो, गाना, सॉन्ग, ये सब स्टोर होता है। रोम की वजह से स्टोर होता है। और रैम की वजह से जो हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे कोई ऐप खोले हुए, तो उसे हम लोग अस्थाई मेमोरी कहते हैं, उसे हम लोग हटा देंगे, है ना। चलिए देखते हम आगे देखते हैं। तो आगे की ओर चलते हैं। 10 नंबर, क्या है 10 नंबर, यूपीएस का कार्य लिखिए। यूपीएस का कार्य लिखने बोला है। क्या है यूपीएस कार्य, बिजली जाने पर कंप्यूटर को कुछ समय तक चालू रखता है, यानी कि बिजली चला गया उसके बाद कुछ समय 5 मिनट या 2 मिनट तक कंप्यूटर को चालू रखता है यूपीएस, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे को चलते हैं। क्या है आगे क्या हम लोग का खंड सी है, मीडियम आंसर स्टेप, है ना। क्या, कोई 8 प्रश्न हल करना है ना। 8 प्रश्न में
5 अंक का है, एक प्रश्न है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या है। 11 नंबर, डायोड का चित्र सहित वर्णन कीजिए। डायोड का चित्र सहित वर्णन कीजिए। क्या है डायोड? डायोड एक अर्धचालक युक्ति है जो धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। इसका उपयोग रैकेट ऑफ हायर सर्किट में किया जाता है। क्या रैकेट ऑफ हायर सर्किट में किया जाता है? डायोड को रैकेट ऑफ हायर सर्किट में किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है ना। चलिए देखते हैं हम आगे। यहाँ पे क्या है 12 नंबर, एसी और डीसी में अंतर लिखिए। एसी और डीसी में अंतर लिखना है। तो क्या हम लोग अंतर, एसी और डीसी, क्या एसी को अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को डायरेक्ट करंट बोलते हैं ना। और यह जानिए दोनों में सबसे खतरनाक कौन होता है? दोनों में सबसे खतरनाक होता है डीसी करंट होता है सबसे खतरनाक। क्योंकि यहाँ देखिए एसी का चक्र इस प्रकार होता है। एसी चक्र इस प्रकार होता है, यह एक साइकिल बनाता है, साइकिल चक्र बनाता है ना। और डीसी बनाता है सिर्फ सीधा लाइन बनाता है, सीधा। तो इसमें अगर करंट अगर मारा ना तो इससे आप छूट भी नहीं पाइएगा, और इसमें थोड़ा सा यहाँ पे छूट जाते हैं, इसलिए फेंका जाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग इसका अंतर एसी और डीसी का। इस प्रकार आप लोग अंतर कीजिएगा, है ना। इसमें दिशा बदलती है, दिशा नहीं बदलती, इसमें दिशा नहीं बदलती। ट्रांसफार्मर में उपयोग, बैटरी में उपयोग, इसमें ट्रांसफार्मर में उपयोग किया था, इसमें बैटरी में उपयोग किया था, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 13 नंबर, क्या है हम लोग 13 नंबर, ट्रांजिस्टर का उपयोग लिखे। ट्रांजिस्टर का उपयोग लिखे बोल रहा है। तो क्या उत्तर, सिग्नल को बढ़ाने में स्विच के रूप में, है ना। चलिए देखते हैं हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं हम आगे। 14 नंबर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर के भाग का वर्णन करें। कंप्यूटर हार्डवेयर भाग का वर्णन करें बोल रहा है। तो क्या है उत्तर, क्या आ जाएगा? हार्डवेयर के मुख्य भाग है सीपीयू। क्या सीपीयू है? कीबोर्ड है, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क आदि, है ना। कंप्यूटर का मुख्य भाग सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, है ना, आदि। यह सब कंप्यूटर का भाग है, मुख्य है भाग, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या है, खंड डी, लॉन्ग आंसर टाइप, है ना। कोई 2 प्रश्न का हल करे। तो एक प्रश्न का 10 मार्क्स का है, 10 दूना 20 अंक का है ना। चलिए देखते हैं हम आगे। क्या है 15 नंबर, कंप्यूटर सिस्टम को चित्र सहित समझाए। कंप्यूटर सिस्टम को चित्र सहित समझाए, है ना। तो यहाँ पे चित्र नहीं, हम लोग डायरेक्ट बता दे रहे हैं, आप लोग तो देखे होंगे कंप्यूटर। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम मुख्य रूप से 3 भाग में बटा होता है। क्या, कितने रूप में? 3 रूप में। और कौन कौन? चलिए देखते हैं हम लोग। पहला इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस, है ना। इसको जानते होंगे। इनपुट डिवाइस से डाटा लिया जाता है, सीपीयू उसे प्रोग्राम करता है, और आउटपुट डिवाइस परिणाम देता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे जैसे कि मानिए यहाँ पे कंप्यूटर मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे कंप्यूटर है इस प्रकार का, ये हो गया कीबोर्ड, सीपीयू, है ना। सीपीयू यहाँ पे, है ना। तो जैसे कि हम लोग कीबोर्ड में टाइप करते हैं, तो हम लोग इनपुट कर रहे हैं, और सीपीयू प्रोग्राम कर रहा है, क्या लिख रहा है उस सब के बारे में समझ रहा है ना। और यही प्रोग्राम किया, सीपीयू प्रोग्राम किया, उसके बाद आउटपुट डिवाइस परिणाम करता है, यानी कि मॉनिटर परिणाम देता है, वहाँ पे लिखा हुआ बताता है। और बहुत जल्दी, मतलब समझिए यहाँ पे आप कीबोर्ड में टाइप कर रहे हैं, है ना, और इतना जल्दी बताता है, जैसे कि हम लोग टाइप किया वैसे हम लोग को मॉनिटर में दिखाई देता है। तो समझिए कितना स्पीड काम होता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे को चलते हैं। क्या हम लोग का 16 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक के दैनिक जीवन में उपयोग लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक के दैनिक जीवन का उपयोग लिखिए। क्या उपयोग? इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग मोबाइल, टीवी,
कंप्यूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि में होता है ना। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका एग्ज़ाम 3 जनवरी को है। 3 जनवरी है ना। 3 जनवरी, जिसमें आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी प्रकार आपके एग्ज़ाम के लिए लाइव क्लास का भी सुविधा है, लाइव क्लास भी हो जाएगा, है ना। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है ना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।